अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मूली गोश्त की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है। आप इसे कम टाइम में किस तरह से इतना टेस्टी बना सकते हैं, आज ये सारा तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर लेंगे, उसके अंदर बीफ को शामिल कर देंगे। बीफ को अच्छे से वॉश करके शामिल करना है। 1 कप इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर कुटे हुए शामिल कर रही हूँ। 2 अदद बड़े साइज के टमाटर को कट करके शामिल कर देंगे। 1 बड़े साइज का प्याज लेंगे, उसे भी कट करके शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर व्हाइट प्याज लिया है, आप रेड प्याज भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर लेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त सा जायका देती है। ये तमाम तर मसाले शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करके कुकर को बंद कर देंगे। 15 मिनट बाद जब कुकर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो बीफ है इस शक्ल में आ चुका है। पानी इसके अंदर तकरीबन 80% से 90% तक खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसे कढ़ाई में शामिल कर दिया। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया है। उस टाइम तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर तमाम तर जो पानी खुश्क ना हो जाए। आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर मूली शामिल कर रही हूँ। मैंने मूली को इस तरह से थोड़ा सा बारीक कट करके और गोल शेप में कट करके शामिल किया है। साथ ही 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये आइडिया होगा कि मूली हाफ गल चुकी है तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे पानी थोड़ी ज्यादा मिकदार में शामिल करेंगे ताकि मूली अच्छी तरह से गल जाए। पानी शामिल करके इसके ऊपर हम दम लगा के ठहरा देंगे। 10 मिनट बाद जब हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सालन है वो इस शक्ल में आ चुका है और इसके अंदर जो पानी है वो कम मिकदार में रह चुका है। मुझे इसका शोरबा इतना ही चाहिए था। अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो आप पानी को मजीद खुश्क कर सकते हैं। बारीक कट करके इसके अंदर सब्ज धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये दोनों चीजें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आंच को कर देंगे बंद। अब देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा मूली गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ये बना है। आप देख सकते हैं टेस्ट में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसमें। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।